राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का व्रत पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का व्रत 4 प्रकार से किया जाता है। पहला निर्जला, जिसमें आप सुबह से लेकर रात 12 बजे जब तक लड्डू गोपाल का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा व्रत निराहार होता है। इसमें हम सुबह लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन ना तो हम कोई फल ग्रहण करेंगे और ना ही हम अन्न ग्रहण करेंगे। इस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं। और एक व्रत ऐसे किया जाता है कि पूरा दिन आप निर्जला रहेंगे। बस एक बार 4 बजे के आसपास आप जल ग्रहण करेंगे और बाकी आप 12 बजे के बाद ही पानी पिएंगे। इस तरह आप तीसरे तरीके से भी व्रत कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है फलाहार करके। जन्माष्टमी के दिन आप सुबह पूजा वगैरह करके आप चाय पानी पी सकते हैं और दोपहर में आप फलाहार ले सकते हैं। शाम के समय भी आप फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना होता। इस तरह से आप 4 प्रकार से जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ देता है उस हिसाब से आप व्रत का चयन करें और अपना व्रत करें। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप बिना जल के और फलाहार के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप कम से कम जन्माष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे तक तो जल का त्याग करें। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं या आप फलाहार कर सकते हैं। इस तरह भी आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर की सफाई करें और या तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आप अलग से चौकी लगाकर अच्छी सी सजावट कर वहाँ पर लड्डू गोपाल की पूजा करें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान कृष्ण का जो भी आपके पास स्वरूप फोटो या मूर्ति है उसे रखकर भी आप पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद हम अपना जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर आप अपने व्रत का संकल्प करें कि आप जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना चाहते हैं। आप निर्जल करना चाहते हैं या आप एक समय जल पीकर करना चाहते हैं या आप निराहार करना चाहते हैं या आप फलाहार करना चाहते हैं। उस तरह आप अपने व्रत का संकल्प करें। अपना नाम, गोत्र, स्थान, अगर आपकी शादी हो गई है तो पति का नाम बोलते हुए अपने जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करें। इस तरह हम अपनी सुबह की पूजा करेंगे। अब हम शाम के समय भगवान की आरती करने के बाद लड्डू गोपाल है तो आप उन पर लाल या पीले रंग का पर्दा रख दें, या आपने फोटो तस्वीर रख कर पूजा की है तो उस पर भी आप लाल रंग का कपड़ा रख सकते हैं। अगर आप भगवान का जन्म करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर डंठल वाला खीरा रखें। अगर आप जन्म नहीं करवाना चाहते तो सिर्फ कपड़े से ढककर भगवान को सुला सकते हैं। उसके बाद रात को 12 बजे हम ताली बजाकर या घंटी बजाकर, शंख बजाकर कन्हैया का जन्म करवा लेंगे और खीरे को हम सिक्के से काट लेंगे। अब हमने जो खीरा काटा है उसका डंठल वाला भाग हम घर के किसी पौधे में या हम तुलसी के पौधे में दबा देंगे और खीरे का हम भोग कन्हैया को लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनका जन्म के बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आप फोटो या मूर्ति रखकर पूजा कर रहे हैं तो स्नान की भावना करवाते हुए प्रभु का स्नान करवा ले। उसके
बाद अगर फोटो मूर्ति है तो आप उनका पूजन करें और उनको भोग लगा दें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको अच्छे से सुंदर से वस्त्र धारण करवाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करवाएं, नई बांसुरी अर्पित करें, मोर पंख लगाकर उनको चौकी पर विराजित करें। फिर उनको माखन, मिश्री, मेवा, पंजीरी का भोग लगाएं। आप चाहें तो इस दिन लड्डू गोपाल को 56 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप लड्डू गोपाल की विशेष 7 चीज़ें जो प्रिय है उनका भोग लगा सकते हैं। ऋतुफल अर्पित करें। भगवान के भोग में आप तुलसी विशेष रूप से अर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो जन्माष्टमी से पहले आप थोड़ी ज़्यादा संख्या में तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें। उसके बाद हम पहले धूप दिखाएंगे, फिर हम प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद अगर आपके यहाँ चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान के चरणामृत से अपने व्रत का पारण करें और फिर आप पंजीरी ग्रहण करें। उसके बाद ही आप, अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप फल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप 12 बजे के बाद सेंधा नमक खा सकते हैं। और बिल्कुल भी शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण करेंगे। आप जन्माष्टमी का संकल्प वैसे ही करें जैसा आपका स्वास्थ्य है। अगर आपका शरीर साथ देता है तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, निराहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, या एक समय जल पीकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस तरह आप जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण करें। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।